अजीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं एक ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आपको खुश आमदीद कहता हूं और ख़ास तौर के ऊपर अपने पेट्रन्स को खुश आमदीद कहता हूं और अपने मेंबर्स को खुश आमदीद कहता हूं। अजीज़ान मन, मेरे पास कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ हैं जो मैं सबसे पहले तो वो आपके साथ शेयर करूंगा, और उसके बाद जो मेरे पास जो जाहिर बात है जो लंगर गप है आर्मी ग्रेप वाइन के अंदर, मिलिट्री ग्रेप वाइन में, जिसको एस्टेब्लिशमेंट भी कुछ लोग कहते हैं, तो फौजी दरमियान के अंदर जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी में जो बातचीत हो रही है उसकी बेसिस के ऊपर मैं अपना तज्जिया भी प्रेजेंट करूंगा। लेकिन सबसे पहले फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं। माजरत, सबसे पहले खबरों के ऊपर बात करते हैं। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस कम्युनिटी में जो मौजूद जराए हैं उनका ये दावा है, वो ये दावा करते हैं कि सबसे पहले तो जो TLP है, तहरीक लबैक पाकिस्तान, उनके जितने भी लोग हैं, और जारी बात है क्यादत भी उसके अंदर शामिल है, उनको छोड़ने का जो है वो प्लानिंग की जा रही है। उनको क्यों छोड़ने की प्लानिंग की जा रही है, खबर है। मैं फिलहाल खबरों के ऊपर आपको पहले बताता हूं तज्जिया, उसके ऊपर क्यों छोड़ने की प्लानिंग की जा रही है उस पर मैं आपको अपना तज्जिया जरूर दूंगा, जो मेरी लोगों से बातचीत हुई है उसके नतीजे के अंदर। दूसरी जो खबर है इसके साथ जो हमें पहुंची है वो ये है कि जो आपके फील्ड मार्शल हैं, जो आपके आसिम मुनीर, जिनको फौज के अंदर मिस्त्री के नाम से पुकारा जाता है, वो प्लानिंग कर रहे हैं। एक इंतहाई इल्जाम लगाया गया है, और मैं इल्जाम बोल रहा हूं, यहाँ पे बात ज़हन के अंदर रखिएगा। जो पाकिस्तान इंटेलिजेंस कम्युनिटी के जराए हैं वो ये इल्जाम लगाते हैं कि जनाब जो सियासी क़यादत है, खासतौर के ऊपर PML नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उसको रस्ते से हटाने का मुस्तकिल, मतलब रस्ते से हटाने का मुस्तकिल वो काम जो सलमान तासीर के साथ किया गया था, वो जाहिर बात है सियासी कत्ल था। तो इस तरह के प्लान जो है वो आसिम मुनीर बना रहा है, और ये इल्जाम लगाया गया है। लेकिन मुझे खबर के तौर के ऊपर, मैंने इसको क्रॉस वेरिफिकेशन करने के बाद बावसूख जराए से, और मैं इन जराए की खबर के ऊपर एतबार करता हूं और मेरे पास सबूत मौजूद हैं, इसलिए मैं ये आपके साथ खबर शेयर कर रहा हूं अपनी जर्नलिस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करते हुए। क्योंकि खबर अगर आपको किसी ऐसे सोर्स से आए कि आपको उसके ऊपर यकीन हो, और आपके पास उस सोर्स का भी बाकायदा सबूत हो, जो मैं अपने, मेरे ऊपर जो अदालत में केस हुआ था, मैं सोर्सेज अपनी जो है वो मारी जाए बेचारे, आपको मैं उनको एक्सपोज नहीं कर सकता था। इसलिए मैं उस वक्त जो है वो जो भी कम्युनिकेशन मेरे पास होती थी उसको मैं डिस्ट्रॉय कर देता था, क्योंकि जाहिर बात है मेरा दरमियान में मोबाइल फोन भी हैक हो गया था, और मेरे खिलाफ इन्होंने मुकदमा किया था, तो मेरी सारी डिवाइसेस भी ये ले गए थे। तो मेरे लिए जरूरी था उनकी जान बचाने के लिए कि उन सोर्सेज की जो है वो कम्युनिकेशन सारी डिलीट की जाए। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब फेल सेफ मैकेनिज्म मौजूद है। आ जाओ, शाबाश, खुशबू लगा के आपकी बारी, आपका भाई अभी तैयार बैठा हुआ है। तो तैयारी ये की जा रही है कि इनको जी PML नून और पीपल्स पार्टी की जो खबर दी गई है वो ये दी गई है कि इनको सियासी कत्ल का प्लान है। और ये कहा जा रहा है कि यार ये क्यों वो करेगा, क्योंकि वो कहते हैं कि जनाब ये ज़हनी तौर के ऊपर बीमार है। आपका जो मिस्त्री के बारे में कहा जाता है, ये इल्जाम लगाया गया है, और मैंने इसके ऊपर एक खास साइको एनालिसिस, रिवाइज्ड साइकोलॉजिकल साइको एनालिसिस भी किया है आसिम मुनीर साहब की पर्सनालिटी के ऊपर, और वो वीलॉग मौजूद है। अगर आप थोड़ा सा टाइम निकाल के देख लें, 12 मिनट का वीलॉग है, तो आपको ये बात समझ आएगी कि ये क्यों कह रहे हैं। और वो हमारे जराए ये कहते हैं कि जाहिर बात है कि भाई वो ताकत का ये जो है पागलपन, किस चीज का, ये ताकत का पागलपन है कि ताकत के ऊपर काबिज रहना ही रहना है, चाहे जो मर्जी करना पड़ जाए। और मजीद ये सूबे चाहते हैं जो कि पीपल्स पार्टी और PML नून दोनों नहीं मान रहे, और मजीद जो है वो कंट्रोल्ड केओस क्रिएट करना चाहते हैं, एनार्की इनके ऊपर इल्जाम लगाया जाता है, क्रिएट करना चाहते हैं, ताकि इनको मौका मिले मुकम्मल तौर के ऊपर टेक ओवर करने का। अब देखते हैं कि इस वक्त जो हालात हैं, वो तो कहा यह जा रहा है कि जनाब जो मर्जी हो जाए, इसके अंदर ये बात वाजे है कि इन हालात के अंदर जो है वो ये बात इंतहाई वाजे है कि मुल्क बचेगा नहीं बचेगा, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि ये बात मैं आपको वाजे करता चलूं कि 27वीं तरमीम की खबर मैंने दी थी। मैं कोई आपको ट्विटर से खबरें पढ़ के जो है ना, ट्विटर के लोगों की पोस्टें पढ़ के नहीं बताता, ये भी बहुत बड़ा मसला है। ठीक है ना, मैं जो है वो चर्ब जुबानी के साथ आपको जो है वो कहानियां सज्जे खब्बी की लाल मीठी गोलियां खिलाता हूं, या लाल बत्तियां नहीं मैं दिखाता, मैं आपको सच बता रहा हूं। 27वीं तरमीम की जो चीज, और उसका सबूत क्या है कि 27वीं तरमीम की खबर हमने ब्रेक की थी, वो सारी हू बहू जो हमने कहा था वही हुआ, बिल्कुल उसी तरह। और जो कमी पेशी रह गई है वो 28वीं तरमीम के अंदर पूरी हो जाएगी। मोहम्मद मालिक साहब ने रिपोर्ट किया जनाब कि पीपल्स पार्टी को पैगाम पहुंचा दिया गया है कि पहली बार आपकी फेस सेविंग भी हो गई, मतलब 27वीं तरमीम में। लेकिन अगर आपने इस बार
مطلب 28ویں ترمیم کے وقت کوئی رکھنے ڈالے تو بدمزگی ہوگی. یہ بھی خبر میں نے آپ کو دی تھی کہ 27ویں کے بعد 28ویں آنے والی ہے بھائی. کس ٹینشن کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, جن صاحب نے پیغام دیا ہے ان سے کسی نے آگے کی بات کی تو تھوڑی سخت لہجے میں بات ہو رہی تھی. ان کو یہ بھی بتا دیا گیا کہ جہاں تک صدر کے استثناء کا تعلق ہے تو یہ مت سمجھیے گا کہ ان کے ساتھ اور لوگوں کو بھی استثناء ملا ہوا ہے. تو استثناء ان کی ترجیح نہیں. اگر صدر کا استثناء آئینی عدالت میں چیلنج ہو گیا تو فیصلہ آپ کے خلاف بھی ہو سکتا ہے. اور آئینی عدالت کا کیا حال ہے یار. آئینی عدالت کے اندر عزیزان من ثاقب بشیر صاحب نے کہا کہ جناب سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ حسن علی رضا وفاقی آئینی عدالت کے سامنے پیشی کا دلچسپ تجزیہ بتا رہے ہیں. وفاقی آئینی عدالت, اور یہ حسن علی رضا صاحب نے ڈائریکٹ اس کے اوپر بات بھی کی کہ وفاقی آئینی عدالت میں ان سے پوچھا کہ یار جب کیس کال ہوا تو آپ کیوں نہیں آئے یہاں پہ. انہوں نے کہا جی میں سپریم کورٹ کے 6 نمبر بینچ کے باہر کھڑا ہوا تھا. انہوں نے کہا یہ سینئر کورٹ ہے, یہاں پہلے کیوں نہیں آئے. انہوں نے کہا مائی لارڈ میں اپنی چوائس کے اوپر معذرت کرتا ہوں, حسن علی رضا صاحب نے کہا. ٹھیک ہے, اور عدالت نے کہا کہ ہم بھی ان دنوں نئے دائرہ اختیار کے حوالے سے سیکھ رہے ہیں. وفاقی آئینی عدالت بینچ کو جی ایچ کیو ظاہری بات ہے سکھا رہا ہوگا جو وہ کہتے ہیں کہ سیکھ رہے ہیں. اب دیکھیں بات یہاں پہ اب فیکٹس کے اوپر آ جائیں. مریم نواز کو شدید ترین جو ہے یہاں پہ ٹینشن ہے, نواز شریف کو شدید ٹینشن ہے. انہوں نے اپنی سیکیورٹی ہائیسٹ لیول کے اوپر کر دی ہے. اب 27ویں ترمیم میں اگر تو یہ صوبوں کی بات مان لیتے کہ چھوٹے صوبے بنیں گے تو اس کے بعد اور این ایف سی ایوارڈ ان کے ہاتھ سے چلا جاتا تو پیچھے ان کے پاس کوئی بارگیننگ چپ ہی نہیں رہ جاتا, پیپلز پارٹی کے پاس بھی اور پی ایم ایل نون کے پاس بھی, کہ یہ سودے مکا سکے ان کے ساتھ اور ان کے پیچھے نیب کے کیسز نہ بنے اور نیب کے کیسز بنا کے یہ ایک بیانیہ بنائے جی ایچ کیو کہ جناب دیکھیں ہم نے تو جو عمران خان کام نہیں کر سکا وہ بھی کر کے دکھا دیا آپ کو. ہم نے تو احتساب جو ہے جن کو ہم نے چور بولا تھا, باجوے نے درمیان میں گڑبڑ کی تھی, ان کے ساتھ بھی ہم نے کر کے دکھا دیا. آپ دیکھیں کہ میرا پچھلا بریکنگ نیوز آپ چیک کر لیں کہ جو بندہ فارمر آرمی چیف کو بھی اپنے ساتھ ہم اثر کو بھی اپنے بینیفیکٹر کو بھی مطلب قمر جاوید باجوہ کو بھی اور اس کے سسر جو کہ گاڈ فادر صاحب ہیں, گاڈ فادر میجر جنرل اعجاز امجد, اس کو بھی سٹاپ لسٹ کے اوپر ڈال سکتا ہے تاکہ میڈیا سے بات نہ کرے اور ملک سے باہر نہ جائے اور 27ویں ترمیم امپلیمنٹ ہو تاکہ 28ویں ترمیم کے اوپر بات آئے. تو وہ بندہ ان سیاست دانوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں کرے گا. اب پہلی خبر کے اوپر آ جائیں. ٹی ایل پی کو آہستہ آہستہ ان کے ورکرز کو چھوڑا جا رہا ہے خاموشی کے ساتھ اور قیادت کو سیف کسٹڈی کے اندر, پروٹیکٹیو کسٹڈی کے اندر. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آئی ایس آئی سی ٹی ڈویژن کے جو سیل ہیں اس کے اندر بڑے آرام سکون سے ان کو رکھا گیا ہے. اب ان کو اگر چھوڑا جاتا ہے تو ظاہری بات ہے غم و غصہ شدید ہے ان کا, ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور وہ سارا ملبہ پنجاب پولیس کے اوپر ڈالا جا رہا ہے. پنجاب پولیس کی ذمہ داری ظاہری بات ہے کہ مریم نواز کے اوپر ڈالی جائے گی. اگر یہ لوگ نہیں مانتے, اگر مانتے ہیں تو یہ اپنے ہاتھ اور پیر کاٹ کے عاصم منیر کو دے دیں گے. اور عاصم منیر نے اپنے استاد نذیر بٹ کے ساتھ اندر جو بات چیت جو تجزیہ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ نذیر بٹ صاحب جو کہ استاد مانے جاتے ہیں, لیفٹیننٹ جنرل نذیر بٹ عاصم منیر کے یونٹ آفیسر بھی ہیں, کمانڈنگ آفیسر بھی رہ چکے ہیں اور اب جو ہے وہ چیئرمین نیب ہے. انہوں نے پلان پورا بنایا ہوا ہے کہ جی فائلیں تیار ہیں, جو نئے کرپشن کیسز ہیں وہ نون لیگ کے تمام لیڈرشپ پہ کھلیں گے, پیپل پارٹی کی تمام لیڈرشپ پہ کھلیں گے, پی ٹی آئی پہ تو پہلے جو کچھ کھل سکتا ہے انہوں نے کھولا ہوا ہے, کوئی چیز چھوڑی بھی نہیں ہے. اور جن کو چھوڑا ہے وہ سجدہ ریز ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. سجدہ جنہوں نے کیا ہے, چاہے وہ سیاسی لیڈر ہوں یا چاہے عمران خان کے نام کے اوپر جو ویلاگرز ہوں, انہوں نے اپنا سودا مکا کے ظاہری بات ہے باریک واردات طریقے سے ڈال کے انہوں نے اپنی سیاست بھی تو چلانی ہے, اتنی ان کو اجازت ہے. اس سے آگے جو کل علیمہ خان کے ساتھ ہوا, کہاں پہ تھے پی ٹی آئی قیادت, اور اس کے اوپر تفصیل میں بات کروں گا. بین الاقوامی میڈیا نے بھی اس کو پک کیا ہے ایسے اگلے ویلاگ کے اندر اشرف خان کو بلا کے کہ کیا بھارت میں بھی اس طرح ہوتا ہے, کیونکہ بھارتی میڈیا نے بھی اس کو بہت زیادہ کور کیا ہے. لیکن یہاں پہ واضح ہے کہ جناب پیپلز پارٹی اور نون لیگ اگر اپنے ہاتھ پیر کاٹ کے اگر ان کو یہ ترمیم مان لیتی ہے, جو مزید صوبوں کی تقسیم مان لیتی ہے, پیسے واپس کر دیتے ہیں. پیسہ اصل چیز ہے نا, ہم بھی تم کو پا ہی لیتے صنم, بات پیسے پہ آ کے رکتی ہے. اور اگر این ایف سی ایوارڈ کا کنٹرول چلا جاتا ہے واپس وفاق کے پاس, اور وفاق تو جی ایچ کیو کے کنٹرول میں ہے, تو پھر ان کے پاس اگلا کام ان کا چلے گا اور یہ جائیں گے جیلوں میں سارے کے سارے. اور فوج نے اپنا بیانیہ اپنا منہ دکھانا ہے, اس نے 10 سال حکومت کرنی ہے, 5 سال بھی اگر کرنی ہے تو اس نے عوام کو بتانا ہے, اور عوام راضی ہوگی تو فوج اپنی خود راضی ہوگی جس کے سر کے اوپر وہ حکومت کر رہا ہے کہ دیکھو یار ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اس کے اندر اور بھی ایشوز ہیں, ڈالر بھی انہوں نے لانے ہیں, اس کے اوپر علیحدہ بات چیت کریں گے, یہ موضوع نہیں ہے. لیکن یہ ضروری ہے کہ پبلک امیج اپنا بہتر کرنے کے لیے, تاکہ فوج کے اپنے اندر موجودہ آرمی چیف کا امیج بہتر ہو, وہ ان لوگوں کے خلاف اکاؤنٹیبلٹی ڈرائیو چلائے. اور جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ جو باجوہ اور اس کے سسر کو نہیں چھوڑا, جرنیلوں کو نہیں چھوڑا, فیض امین کو نہیں چھوڑا,
वो नवाज शरीफ को या मरियम को या जरदारी को क्यों छोड़ेगा? बात तो ये है, और इनको ये बात पता है। तो ये अभी जो है ना, अब बिटवीन, वो कहते हैं कि यार ये बिटवीन द डेवल एंड द डीप ब्लू सी इनकी सिचुएशन हो गई है, ना 3 में ना 13 में। ये जिधर भी जाते हैं मारे जाते हैं, और इनको जो पैगामात दिए जा रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया कि इनका प्लान क्या है। कि टीएलपी को अब जाहिर बात है इन्होंने रखा हुआ है, महफूज रखा हुआ है लीडरशिप को, उसको छोड़ा जाता है। टीएलपी का सबसे ज्यादा जो हीरो है कौन है? टीएलपी का जो पावर बेस है वो कहां से बना? वो मुमताज कादरी से बना, जब उन्होंने सलमान तासीर साहब को कत्ल किया, और वहां से वो हीरो बना। अब उसको इस्तेमाल करते हुए, ये यहां पे बात तो वाज़ेह तौर के ऊपर है, अगर जो मुरीद के अंदर हुआ है उसका जिम्मेदार ठहरा के पंजाब में एक मिसाल कायम की जाती है उसी मॉडल के ऊपर। ऐसे थोड़ी जो है वो टॉप नॉच सिक्योरिटी उन्होंने की हुई है, लेकिन सिक्योरिटी जो है वो उसका कुछ नहीं पता चलता जब ये काम होना होता है। इस किस्म का सिक्योरिटी गार्ड्स ये काम दरमियान में कर जाते हैं। इसके लिए खास तौर के ऊपर मरियम नवाज ने हमारी इतलात के मुताबिक आईजी पंजाब को कह के, आईजी ऑफिस को कह के खास स्क्रीनिंग करवाई है कि कोई भी मजहबी रुझान वाला बंदा जो है वो उनकी पर्सनल सिक्योरिटी डिटेल के अंदर ना हो। लेकिन दाढ़ी से ही आप चेक कर रहे हो ना कि मजहबी रुझान नहीं है, कोई दाढ़ी काट के क्लीन शेव करके भी आ सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। ये प्लानिंग जो है, मुझे लगता है, मेरा तज्जिया है, जो बातचीत चल रही है कि की जा रही है। और अगर सलमान तासीर साहब पीपल्स पार्टी के गवर्नर थे, और अगर बाकी पीपल्स पार्टी के लोग नहीं मानते, तो जाहिर बात है उन्होंने भी इस्लामाबाद आना जाना होता है, और सिक्योरिटी के अंदर से ही अगर लोग जो हैं वो उनको, और एक आध फतवा ही देना ना उन्होंने जाके, पहले भी तो फतवा ही दिया गया था ना तौहीन रसालत का। और आजकल तौहीन रसालत के ऊपर तो जो है वो दीनदार लोगों को भी नहीं छोड़ा जा रहा, बख्शा जा रहा है। ये काम जानबूझ के चलने दिया जा रहा है। अदालतें अगर फौज के कंट्रोल में हैं, और जज अगर फौज के कंट्रोल में हैं, आपको पता है कि हैं या नहीं है, लेकिन अगर वो हैं तो फिर क्या मसला है कि तौहीन अदालत, जिसके ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर भी है, उसके बावजूद तौहीन रसालत के केसेस को छेड़ा नहीं जाता। तो एक फतवा अगर दिया जाता है और उसके तहत आगे मामलात हो जाते हैं, और जो ये काम करता है उसको मुमताज कादरी की तरह उसी वक्त मौके के ऊपर ही जो है वो मार दिया जाता है, और उसको फिर शहीद करार दे दिया जाता है, और उसके मकबरे बन जाते हैं। तो ये बंदा, ये काम, अब इसका अगर आप साइको एनालिसिस देखें, जो कुरान की आयतें ये कोट करता है, गलत सलत कोट करता है बंदा, ठीक है। और ये तो आगे चल के हम बताएंगे कि अल्लाह की फौज है या नहीं है, मैं अलग इसके ऊपर बात करने लगा हूं, जरा कल के मेरा वीलॉग देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे ये बंदा मजहब का इस्तेमाल करते हुए ही तो इसने सीढ़ियां चढ़ी हैं फौजी सिपाहियों और जवानों और अवाम के जहनों के अंदर। उसको इस्तेमाल करने के लिए इसने इस्तेमाल किया। तो ये इस्तेमाल अगर करके ये काम करता है तो इससे कुछ बईद नहीं है। और हमारी जो खबरें हैं, ब्रेकिंग न्यूज जो है, इट डज मेक अ लॉट ऑफ सेंस। रिकॉर्ड के ऊपर रख लीजिए ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूं। और इसके सांप को दूध पिलाने का जो अंजाम, वो तो पूरी दुनिया को पता है। यहाँ पे तो पंजाब में ही सबसे पहले काम होगा। और ये जो सबसे बड़ी खबर इस वक्त जिसको इतनी तवज्जो नहीं दी जा रही, साबका आर्मी का लांस नायक आसिफ जट जो है, उसको एक मुबैना पुलिस मुकाबले के अंदर फैसलाबाद की मस्जिद के अंदर जो है वो मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया। और ये पुलिस मुकाबला आपके ख्याल में किसने किया है? क्या आपको लगता है ये अब इसके ऊपर क्या जज्बात नहीं भड़केंगे? और ये लोग तो जंगजू किस्म के लोग हैं। और ये एक सेंटिमेंट पंजाब में, पीएमएल नून की हुकूमत है और पुलिस उनके अंडर बताई तो यही जाती है ना, उन्हीं के अंडर है। उनके खिलाफ एक सेंटिमेंट क्रिएट किया जा रहा है पंजाब के अंदर। पहले कोशिश की गई थी तीफी भट्ट को के जो है वो कत्ल के पुलिस मुकबले के बाद चंदू भट्ट का एक और किस्सा जो है उसको ये फ्रेम कर रहे थे कि नून लीग जो है वो ये इसके ऊपर चंदू भट्ट के ऊपर इल्जाम लगाती है कि वो आईएसआई ने छुड़वाया है, और आईएसआई कहती है नहीं नून लीग ने छुड़वाया है। तो लाहौर के बदमाश कुछ कर लेंगे, लेकिन बदमाशों के बस से आगे की बात लगती है। इसीलिए लगता है कि प्लान अब ये क्रिएट किया गया है कि अब टीएलपी के जो जज्बात हैं और तौहीन रसालत के जज्बात भी इसके अंदर शामिल है, मजहबी जज्बात को भड़का के इनका एक ही दफा जो है इनको कंट्रोल किया जाए, इनका सफाया किया जाए। यही काम जल्द फैज अमीर ने किया था, उनका कोर्ट मार्शल हो रहा है। तो आसिम मुनीर साहब आप कब तक बचेंगे? लेकिन बहरहाल इनका जो प्लान है, जो हमारी खबरें हैं और हमारा जो तज्जिया है, उन दोनों के अंदर एक रब्त बहरहाल नजर आता है। ये जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं इनके अंदर एक रब्त नजर आता है। बाकी तफसील आपके साथ बाद में शेयर करेंगे जू हमारे पास पहुंचेगी। लेकिन आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपने कमेंट्स में जरूर आगाह कीजिएगा।
एक दफा फिर मेरे पेट्रन्स का बहुत बहुत शुक्रिया, और मेंबर्स जो है यूट्यूब चैनल के ऊपर, उनका भी बहुत शुक्रिया। हालांकि अभी जो है वो सिर्फ एक ही मेंबर है मेरे ख्याल में, वो भी है या नहीं है मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जो मदद करते हैं, अपनी शनाख्त जो है वो पहचान को पीछे रखते हुए, जो पढ़े लिखे बाशऊर लोग हैं वो चाहते हैं कि हक की आवाज बुलंद की जाए, ताकत के सामने सच बोला जाए। वी मस्ट कीप ऑन स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अपना ख्याल रखिए और कमेंट्स में आगाह कीजिएगा, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक चैनल्स को तो जरूर कर लीजिए।